रात का समय था और रोहन अपनी कार से शहर लौट रहा था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। रास्ता सुनसान था और घड़ी में रात के 11 बज रहे थी। अचानक गूगल मैप्स ने संकेत दिया कि मुख्य रास्ता बंद है और उसे एक वैकल्पिक रास्ता लेना होगा। रोहन ने अनजान रास्ते पर कार मोड़ दी, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। नया रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। चारों तरफ अंधेरा था और केवल कार की हेडलाइट्स ही रास्ते को रोशन कर रही थीं। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़ थे और कोई भी जीवित या मृत प्राणी नजर नहीं आ रहा था। रोहन ने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसकी सोच है, लेकिन थोड़ी देर बाद अजीब सा एहसास उसे घेरने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रोहन की कार का टायर अचानक पंक्चर हो गया। उसने कार को साइड में खड़ा किया और बाहर निकला, लेकिन जब उसने टायर को बदलने के लिए अपनी कार का सामान निकाला तो वह देखकर चौंक गया कि कार के ट्रंक में जरूरी उपकरण नहीं थे। यह कुछ और ही रहस्यमयी था। रोहन को लगा कि वह किसी से मदद मांगे। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन सिग्नल भी गायब था। अंधेरे में उसकी टॉर्च के साथ ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे कदम से कदम मिलाते हुए जंगल के अंदर चलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे दूर से देख रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से एक बार पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसकी आंखों के सामने एक कटा-फटा झोपड़ा नजर आया। झोपड़ी में हल्की सी रोशनी थी, जिससे उसे थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। उसने डरते डरते दरवाजे को खटखटाया। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। बूढ़े आदमी ने रोहन से पूछा, इतनी रात को यहां कैसे आए? यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। रोहन ने उसे अपनी समस्या बताई और बूढ़े आदमी ने उसे अंदर आने का इशारा किया। अंदर जाकर रोहन ने महसूस किया कि यह झोपड़ी किसी अजनबी दुनिया से बाहर निकली हुई थी। कमरे की दीवारों पर अजीब और भयावह चित्र बने हुए थे, जो जैसे उसे घूर रहे थे। बूढ़े आदमी ने उसे चाय दी, लेकिन रोहन को चाय में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। चाय पीते हुए उसकी आंखें भारी होने लगीं। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ थकान है, लेकिन तभी उसने झोपड़ी के कोने में एक और आदमी को छिपते हुए देखा। उस आदमी का चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में कुछ बहुत अजीब था। रोहन ने समझ लिया कि यह सब कुछ सामान्य नहीं था। वह खुद को होशियार दिखाते हुए कहने लगा, मुझे अपने दोस्त को बुलाना है, वह पास ही है। वह बिना देर किए बाहर जाने का बहाना बनाने लगा। जैसे ही वह बाहर आया, उसका दिल धड़कने लगा। उसके सामने कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह खतरे में है। जैसे ही रोहन ने दौड़ना शुरू किया, उसे अचानक दूर से कुछ कदमों की आवाजें सुनाई दी। पीछे से किसी की तेज तेज भागने की आवाजें आ रही थी। रोहन और तेजी से दौड़ने लगा। वह सोचने लगा कि क्या यह सपना है या वह सचमुच इस घने जंगल में फंस गया है। दौड़ते हुए उसकी नजर एक पुलिस वैन पर पड़ी। रोहन ने पुलिस को अपनी पूरी आपबीती बताई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और झोपड़ी पर छापा मारा। जब पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो पाया कि वहां दो अपराधी छिपे हुए थे। ये अपराधी रात के समय राहगीरों को लूटते थे और बाद में उन्हें जंगल में मार डालते थे। रोहन ने राहत की सांस ली। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया और रोहन से कहा कि वह सुकून से घर लौट सकता है। रोहन ने पुलिस का धन्यवाद किया और मन ही मन यह सोचा कि अगर वह सही वक्त पर मदद नहीं लेता तो शायद वह भी उन अपराधियों का शिकार बन जाता। रोहन ने यह ठान लिया कि वह आगे से कभी भी किसी अनजान रास्ते पर यात्रा नहीं करेगा। उसने जाना कि अपनी सुरक्षा से समझौता करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि जंगल की अंधेरी राहों पर यात्रा करते समय एक कदम भी गलत खड़ा करना जीवन के लिए जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि वह घर लौट आया, लेकिन वह कभी भी उस अनजान रास्ते को भूल नहीं सका। रात की अंधेरी सन्नाटे में वह आज भी उन घटनाओं के बारे में सोचता है। वह जानता था कि अगली बार अगर गूगल मैप्स उसे फिर किसी अनजाने रास्ते पर भेजेगा तो वह शायद अपनी यात्रा वापस मोड़ लेगा, क्योंकि कुछ रास्ते कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते। रोहन ने सीखा कि अनजान रास्ते पर सतर्क रहना और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। जीवन में हमेशा किसी भी अनजानी जगह पर कदम रखने से पहले पूरी तरह से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए।